जारी कर दी है। बीएसपी के दूसरी लिस्ट में 51 उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं। दूसरे चरण में 55 सीटों पर चुनाव होने हैं और इसको लेकर 51 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने। दूसरे चरण में 55 सीटों के लिए चुनाव होने हैं और ऐसे में मायावती ने उम्मीदवारों की लिस्ट ये जारी कर दी है। तो दूसरे चरण के लिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लिस्ट जारी कर दी है। 51 उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं बीएसपी की ओर से। जहां एक तरफ बीजेपी को देखा जा रहा है डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत कर चुकी है, तो वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। तो बीएसपी की ओर से ये दूसरी लिस्ट आ चुकी है। यूपी चुनाव को लेकर बड़ी तैयारियां जारी हैं। तो अब ये देखना होगा कि इस दूसरी सूची में कितने टिकट बदले गए हैं, क्योंकि अभी हाल ही में रामवीर उपाध्याय बीजेपी में शामिल हुए, जिन्हें सदाबाद से टिकट दिया गया है बीजेपी की ओर से, और बीएसपी में लगातार वो मंत्री भी रहे बीएसपी सरकार के दौरान। तो इस बार बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की दूसरी सूची अपने दूसरे चरण के लिए उम्मीदवारों की ये सूची जारी की है। तो धीरे धीरे कर बीएसपी की ओर से नाम सामने लाए जा रहे हैं। इससे पहले बुधवार को भी लिस्ट जारी की गई थी। और लखनऊ से हमारे ब्यूरो चीफ दिवाकर त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिवाकर जी, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने दूसरे चरण के लिए भी लिस्ट जारी कर दी है। कौन कौन से महत्वपूर्ण नाम सामने आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जो कि दूसरे चरण का जो नामांकन है उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू है और ऐसे में सभी दलों को ये जरूरी हो जाता है कि वो अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दे, जिससे कि वो नामांकन जो है वो कर सके। इसी कड़ी में मायावती ने दूसरे जो लिस्ट है वो जारी कर दी है। 51 लोगों के नाम फिलहाल इस सूची में है। अभी जो नाम दिए गए हैं उनमें कई ऐसे खास नाम है जो कि पहले से बीएसपी के साथ जुड़े हुए काफी ज्यादा पुराने नेता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि इस लिस्ट में मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग का जो फार्मूला होता है वो कहीं न कहीं पूरी तरीके से उसको देखा है, क्योंकि 2007 में बसपा की जब सरकार बनी थी तो उसी सोशल जो इंजीनियरिंग है उसी के फार्मूले बनी थी। यही वजह रही है कि सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले को ध्यान में रखा गया है और उसी हिसाब से प्रत्याशी सूची जो है वो जारी की गई है। वो भी है। देखिए, ऐसा वक्त चल रहा है दिवाकर जी कि टिकट ना मिलने पर फूट कर लोग रो रहे हैं, तमाम बड़े आरोप भी लग रहे हैं बीएसपी पर। तो ऐसे में अब क्या देखा जा रहा है, किसको टिकट मिला है, कौन सा ऐसा उम्मीदवार है जो बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकता है? क्योंकि कड़ा प्रतिद्वंदी इस समय बीएसपी सुप्रीमो मायावती बीजेपी को ही मान रही हैं। अब बिल्कुल देखिए, जिसको टिकट नहीं मिलेगा और जो काफी समय से जनता के बीच रहा होगा, उसने पैसे भी खर्च किए, समय जो है वो भी कहीं न कहीं दिया होगा जनता को, तो ऐसे में उसका रोना या उसकी नाराजगी जो है वो तो जग जाहिर वो होगी ही। लेकिन जहां तक बात करें कि आखिरकार क्यों मौका नहीं दिया गया उनको या दूसरों को मौका क्यों दिया गया, तो ये सारी चीजें होती है कि कहीं के उनकी चीजें देखी गई होंगी, कहीं के सर्वे जो है वो कराया गया होगा पार्टी की तरफ से कि आप उम्मीद बांधे बैठे कि आपको टिकट मिले और आपने आवेदन भी किया, लेकिन आप जिताऊ कैंडिडेट है कि नहीं है, आप वहाँ का जो जातीय समीकरण है या क्षेत्रीय समीकरण है उस पर फिट बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं। ये बहुत तमाम चीजें होती हैं जिनको भी पार्टी जो है वो देखती है, तो इनके सर्वे कराती है। ऐसे में जिनका चेहरा जो है मुफीद लगता है पार्टी को, उसी को टिकट दिया जाता है। यही वजह है कि कुछ लोगों के टिकट काटे गए हैं तो कुछ नए लोगों को भी टिकट दिया जाएगा। बिल्कुल, नए लोगों की देखिए बात करें, यहाँ पर सीमा कुशवाहा का भी नाम अभी सामने आया था जब गुरुवार को उन्होंने पार्टी ज्वाइन करी थी, क्योंकि निर्भया गैंगरेप केस की वो वकील रही हैं, काफी उनका नाम चर्चा में भी रहा सीमा कुशवाहा का। अब उनके चुनाव लड़ने को लेकर और उनके लिस्ट में नाम सामने आने को लेकर क्या चर्चाएं हैं? बिल्कुल, देखिए सीमा कुशवाहा जो है वो एक जाना माना नाम है और जिस तरीके से उन्होंने निर्भया का केस लड़ा था, डट के जो है वो खड़ी रही थी, तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने बीएसपी ज्वाइन की, जिनको टिकट मिलना है।
और सीमा कुशवाहा जो है वो कहीं से मुफीद भी साबित होती हैं टिकट के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, सभी कहीं से महिलाओं को तरजीह देते हुए नजर आ रही हैं। ऐसे में अगर मायावती महिलाओं को तरजीह नहीं देती है और वो भी सीमा कुशवाहा जैसे चेहरे को तरजीह नहीं देती है, तो जाहिर बात है जिसका खामियाजा जो है वो उठाना पड़ सकता है। यही वजह है कि सीमा कुशवाहा जैसे लोगों को तरजीह दी जा रही है। बिल्कुल, लेकिन आज जो दूसरे चरण के लिए लिस्ट जारी की गई है दिवाकर जी, इसके बारे में क्या डिटेल से जानकारी है? देखिए, दूसरे चरण के लोगों की जो लिस्ट जारी की गई है तो साफ तौर पे सबसे बड़ी बात यही है कि हर चीज का ख्याल रखा गया है। वो चाहे जातीय समीकरण हो, चाहे क्षेत्रीय समीकरण हो, या फिर अन्य जो चीजें होती हैं जिससे कि चुनाव जीता जाता है जिन समीकरणों पे, वो सारी चीजें देखी गई। खासकर सोशल इंजीनियरिंग का जो फार्मूला लेके मायावती चल रही हैं वो कहीं के इस लिस्ट में दर्शाता है। देखिए, लगातार जो पहले अगर देखा जाए तो ब्राह्मण महासभा ब्राह्मणों का जो सम्मेलन था वो बसपा ने शुरू किया। 2007 के तर्ज पे ही वो कहीं के ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम इन तीनों को मिल के लेके साथ चल रही हैं और कहीं की जानती हैं कि अगर ये तीनों साथ आ जाते हैं तो बहुमत की सरकार जो है उससे दूर नहीं रहेगी बसपा। यही वजह है कि ये भी आप लिस्ट देखें तो इसमें भी कहीं की वही झलक नजर आती है जो 2007 की सूचियों में की थी। बिल्कुल, लेकिन 2007 से लेकर 2022 ये लंबा वक्त बीता है। ऐसे में दिवाकर जी आप क्या परिवर्तन बड़ा देख पा रहे हैं मायावती की सोशल इंजीनियरिंग में? अब बिल्कुल देखिए, परिवर्तन काफी ज्यादा। आपने देखा होगा कि 2007 के चुनाव में मायावती जो है वो सोशल प्लेटफॉर्म से विरक्त रहती थी, यानी कि सोशल प्लेटफॉर्म पे ज्यादा नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे समय बदला है, जैसे जैसे सोशल मीडिया या फिर सोशल प्लेटफॉर्म जो है वो बढ़ते गए, कहीं कहीं युवाओं का या फिर कहीं कि लोगों ने तरजीह देना शुरू किया है, वैसे वैसे बसपा भी या फिर कहीं खुद मायावती भी सोशल प्लेटफॉर्म पे आ गई। आपने देखा होगा कि 2007 में मायावती जनसभाएं करती थी और वो एक जिले में एक सभा करती थी या 5 जिलों में एक जिले में करती थी और 5 जिलों के लोग बुलाए जाते थे। लेकिन इस बार की चुनाव आयोग का भी इसकी भी गाइडलाइन है, कोरोना का खतरा है, तो ऐसे में मायावती जान गई है और बसपा जान गई, उसको सोशल प्लेटफॉर्म पे आना होगा। और सोशल इंजीनियरिंग का जो फार्मूला है वो भी कहेंगे सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही जनता तक पहुंचाना होगा। तो ये अंतर पाया गया है कि पहले वो जमीन पर रहती थी, लेकिन अब सोशल मीडिया का उपयोग जो है वो मायावती और बसपा जो है वो भी करने लगी है। बिल्कुल, देखिए दिवाकर जी, एक खास बात यह भी है कि मायावती इस बार भी अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान पहले ही कर चुकी हैं। अब वो जो एक एक कर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर रही हैं, इससे पहले पहली और दूसरी लिस्ट भी जारी की गई थी मायावती की ओर से, कितना दम नजर आ रहा है इन लिस्ट में? देखिए, दम की अगर बात करें तो फिलहाल कहने को तो सभी कहते हैं कि हमारे जो प्रत्याशी हैं वो मजबूती से लड़ेंगे, चुनाव जीत के आएंगे, और प्रत्याशी जो है वो भी कहते हैं कि नहीं हम जिताऊ कैंडिडेट हैं। लेकिन दम तब पता चलेगा जब 10 मार्च को काउंटिंग होगी। काउंटिंग में अगर वो जीतते हैं तो लगेगा कि हाँ उनमें दम था, लेकिन अगर हारते हैं तो जाहिर बात है कि दम नहीं था। जनता जो है वो तय करेगी कि किसमें दम है और किसमें दम नहीं है। तो फिलहाल इसके लिए अभी 10 मार्च तक का इंतजार करना पड़ेगा, तब पता चलेगा किसमें दम था किसमें दम नहीं था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर जी तमाम जानकारी के लिए। तो मायावती ने अपने ये लिस्ट जारी कर दी है चुनाव के लिए, दूसरे चरण की लिस्ट जारी की गई है और मायावती ने जैसा कि उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, 51 उम्मीदवारों के नाम फिलहाल सामने आए हैं इस लिस्ट में। 55 सीटों के लिए जो चुनाव होना है दूसरे चरण का, उसमें फिलहाल चुनाव का जो नारा दिया गया है, हर बूथ को जिताना है, बसपा को सत्ता में आना है, ये नारा दिया गया है। तो पहले ही मायावती ने जो ऐलान कर दिया था कि हमारा जो गठबंधन है वो सर्व समाज के साथ है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा देती हुई मायावती अब ये दूसरे चरण के लिए लिस्ट जारी कर दी है। तो देखना होगा इस दूसरे चरण में जो उम्मीदवारों के धीरे धीरे कर नाम सामने आते हैं कितना दम दिखता है, क्योंकि इससे पहले भी मायावती अपने कैंडिडेट फाइनल कर चुकी हैं पहली और दूसरी लिस्ट में। अब दूसरे चरण के लिए ये लिस्ट सामने आई है। प्रियंका गांधी भी हैं महिला के तौर पर मैदान में। महिलाओं को ये देखा जा रहा है कि तमाम दल कुछ ज्यादा ही तरजीह दे रहे हैं इस बार के चुनाव में, जिसकी शुरुआत खास तौर पर कांग्रेस की ओर से ही की गई। और अब मायावती कौन कौन से बड़े चेहरों को सामने लाती हैं इस चुनावी मैदान में, चुनावी बिसात बिछाने के लिए, क्योंकि 2007 को 2022 से तुलना करते हुए देख रही हैं मायावती। उनका यह कहना है कि 2007 जैसी जीत एक बार फिर से हासिल करेंगी।
दूसरे चरण का चुनाव 55 सीटों के लिए होना है, जिसमें भी ज्यादातर सीटें जो हैं पश्चिमी यूपी की रहेंगी। तो सबसे पहले मायावती ने अपने जन्मदिन के दिन पहली लिस्ट जारी की थी। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।